पड़ेगा। माँ काली का अपमान है, आंख बिल्कुल नोच अपमान है। लेना, हाँ, जिब्बा बिल्कुल खींच अपमान है। लेना। ये चोरी नहीं हाँ, है, ये अपमान है, जानबूझ के अपमान किया गया है। उसके जो है हिंदू आस्था पर जो है चोट पहुंचा रहे हैं। गैंग को पहचान हम लोग लगभग कर रहे हैं। पता नहीं क्या चीज़ है, ताला तोड़ा, बहुत हैवी ताला था। कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं मिला, वो ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर अब ये घटना फिर से घट उसके गई। बाद इसमें भी घटना हुआ। के लिए अब आवाज उठाना होगा, लोगों को सामने आना होगा। सूखा नशा, ब्राउन शुगर, स्मैक की बरामदगी हो रही है और गिरफ्तारी हो रही है। माँ के आंखों का नैन भी सोने नोच का, लेते यहाँ हैं, सोने का। अगर सही बात बोलते हैं तो बिहार छोड़ के तो जाइए। गोली भी तो खानी पड़ेगी। हाँ, वो तो वही तो बोल रहे हैं, आवाज दबाना हुआ। माँ के ही गहने और माँ के वस्त्र ही चुरा लिए जाते हैं। 1.25 किलो का चांदी का छतरी कोई दान किया था, उसको भी लेके गया। मन टिक्का था। अभी मैं किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में हूँ और जरा देखिए कि वो मंदिर है, माँ काली का मंदिर है और लोग माँ काली के का नाम सुनते ही थोड़े से सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए। लेकिन चोरों का आतंक देखिए किस तरीके से है कि माँ काली से भी उनको डर नहीं लगता। और देखिए कि बीती रात की घटना है और देखिए माँ काली का श्रृंगार उजड़ा हुआ है। और कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो चोर हो चाहे वो साधु हो, माँ की नज़र में बच्चे बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो चोर हैं ये किस प्रकार है, माँ के जीभ को खींच लेते हैं। चूँकि जीभ में सोने की टंक लगी हुई थी और जीभ सोने का बना हुआ था। आँख भी नोच लिया जाता है माँ का और उसके बाद मुकुट जो हो देख रहे हैं आप, किस तरीके से मुकुट को भी निकाल लिया गया है। छत्र चढ़ाया हुआ था। तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं नष्ट करने की एक कोशिश है चोरों की। इससे पहले भी 2023 दिसंबर की घटना है और यहाँ यही सेम वारदात को अंजाम दिया गया चोरों के माध्यम से। यहाँ कुछ लोग हैं बहुत आहत है, क्योंकि ये मंदिर है और कहा जाता है कि स्मैकर लोगों का अब अड्डा हो चुका है। शराब बंद हो गई है, शराब तो अब मिलती है लेकिन चोरी छिपे। लेकिन स्मैकर जो है वो खुलेआम नशा करते हुए पाए जाते। इतने ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं और स्मैकर भी परेशान है कि भाई जाए तो जाए कहाँ, तो माँ का मंदिर मिल गया है तो माँ के मंदिर से ही लूटपाट करते हैं। यहाँ हमारे साथ पुजारी जी हैं। क्या हुआ था? ये 18 तारीख की रात की घटना है। जी। लगभग 2-2:15 बजे के आसपास में सीसीटीवी में 2 चोर को यहाँ से जाते हुए दिखा और पता नहीं क्या चीज़ है, ताला तोड़ा, बहुत हैवी ताला था, मगर उतना मजबूत ताला कैसे तोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग उस वक्त कहाँ थे? आप? हम तो 7:30 बजे, मेरा ड्यूटी है यहाँ पे, आरती करके अपना घर चले जाते हैं। घर चले जाते जी हैं। जी। तो 2 साल पहले भी ये घटना 2 साल घटी। पहले उस 2023 वक्त जो में पुलिस भी। पदाधिकारी होंगे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब छानबीन किए, हम लोग पूछताछ किए तो छानबीन चल रहा है। बस ठंडे उस बस्ते समय में मिला भी कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं मिला, वो ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर अब ये घटना फिर से घट उसके गई। बाद इसमें भी घटना हुआ। क्यों डर नहीं लगता है? कहा जाता है कि काली माँ है, माँ साक्षात विराजमान है, यहाँ पता आके लोग नहीं मांगते हैं। कहाँ। माँ के ही गहने और माँ के वस्त्र ही चुरा लिए जाते हैं। जी, अब क्या कहिएगा इस पे? अब चोरों का इतना मन बढ़ गया है इस क्षेत्र में, इतना ज़्यादा मन बढ़ गया है कि कहा नहीं जा सकता। किसी का घर में भी चोरी करके वहीं पर बंटवारा करके फिर वापस आराम से चले जाता है। ऐसा भी घटना हो चुका है ठाकुरगंज में। अच्छा। जी। अच्छा, ये बताइए कि आखिरकार आपने प्रशासन को इत्तला कब दी? यहाँ के थाना पदाधिकारी को कब सवेरे बताया? लगभग 8:30 बजे के करीब। जैसे कब की? कि हाँ। जैसे कि बच्चे मंदिर खोलने के लिए आते हैं ना सुबह में यहाँ का, तो 7-7:30 बजे जब आया मंदिर, देखे मंदिर खुला हुआ है। हाँ। तो मंदिर का जो मालिक है, माने सार्वजनिक मंदिर तो सार्वजनिक है, मगर मंदिर में यहाँ पर फिर भी एक आदमी है ना, तो उनको गार्जियन है मंदिर का, उनको जाकर बोला कि दादाजी मंदिर जो है खुला हुआ है, लगता है चोरी हो गया है। तो मालिक उठ के आके देखने के बाद देखे सही में चोरी हो गया है। तो फटाफट जो है अपना नगर पंचायत चेयरमैन को जनाया गया, इत्तला किया गया। उसके बाद जो है थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया, वो लोग आए, सबको आए, 112 आए, सभी को आए। उसके बाद फिर हमको खबर मिला 8:45 बजे कि पंडित जी ऐसा बात है कि मंदिर में चोरी हो गया। फिर हम भी भागे आए। आने के बाद देखते सही में सब कुछ जो है, फिर माँ के आंखों का नैन भी नोच लेते हैं, सोने का। माँ का ना कोई था, माने किसी का मानस था कि माँ को सोने का जीभ और सोने का आँख लगाया गया था। और किसी की मन्नत पूरी हुई जी, थी तो जी, उन्होंने जी, जीभ हाँ, लगा जी, दिया जीभ आँख लगा दिया। में। जी, जी, लगा आँख जो है वो सोने का सोने कर की दिया थी। और चोरों ने उन दोनों को हाँ, निकाल लिया। उन दोनों को निकाल लिया और लगभग 1.25 किलो का चांदी का छतरी कोई दान किया था कोई भक्त, उसको भी लेके गया। मन टिक्का था, नथिया था, पायल था एक जोड़ी,
दो चार कुछ कुछ मतलब यहाँ जो लोग आते हैं जी। उनकी मन्नतें पूरी होती जी, है मन्नतें पूरी होती है तो अपना माँ को चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। और चोर उड़ा के ले जाते हैं। वो तो वही ना हो गया कि यहाँ जो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आपने देखा, आपने कहा कि अभी तक उद्भेदन नहीं हुई, दो बार यहाँ चोरियाँ हुई है, ये दूसरी चोरी है। तो कैसा लगता है जिस तरीके से माँ को उजाड़ दिया जाता है, और माँ तो माँ होती है लेकिन चोरों के लिए भी माँ है वो, फिर भी वो चोरी कर जाते हैं, आँख नोच लेते हैं। इस तरीके से आप किस तरीके से आहत है? और प्रशासन पे आपने सवाल किया है कि उद्भेदन नहीं हुई है। जी बिल्कुल, जैसे सूचना मिला तो हम लोग का काम ही है, जैसे सूचना मिलता है तो हम लोग पहुँचते हैं। तो हम भी यहाँ कवरेज करने के लिए आए थे, पर इससे पहले हम जो सितंबर माह में 2023 में ही यहाँ पर कवरेज किए, सेम ऐसा ही मामला। उस वक्त हिमांशु कुमार जो थे वो यहाँ के थानाध्यक्ष हुआ करते, जो अभी पटना में हैं। तो उस वक्त भी इस तरह की घटना हुई थी, कहा गया था 24 घंटे के अंदर जो उद्भेदन करेंगे, पर 3 साल हो चुका है, 2 साल से ऊपर हो चुका है, पर आज तक इस मामले का उद्भेदन हुआ। ये पहला ही मामला नहीं, इससे पहले भी हम कवरेज किए हैं काली मंदिर रेलवे गेट के पास, वहाँ पर भी इस तरह की घटना जो हुई है, पर आज तक पुलिस जो है उसका उद्भेदन नहीं कर पाई। इससे पूर्व जो जैन मंदिर है वहाँ बड़ी घटना जो हुई थी चोरी की, कहे तो डकैती की एक घटना समझ जाइए वहाँ पर हुई थी। और उस घटना का आज तक उद्भेदन नहीं हुआ। कारण क्या है? मतलब इस तरीके से ये जो लगातार कारण चोरी क्या है? ये होती तो है। जानबूझ के जो है कुछ लोग जो है जानबूझ के जो है हिंदू आस्था पर जो है चोट पहुंचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिल्कुल वो कोई नहीं, मुसलमान नहीं भी नहीं, हो। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझ के जो है हिंदू आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। प्रशासन को होना चाहिए कि मंदिरों की जो है सुरक्षा सुनिश्चित करे, और साप्ताहिक रूप से जो कैमरा की जांच हो, मंदिरों की गतिविधि पर जो है नज़र बनाए रखा जाए। और जो नगर क्षेत्र में जो नगर प्रशासन है, नगर के जो कार्यपालक पदाधिकारी है, उनको होना चाहिए, जो CCTV कैमरा लगाए हैं नगर में, उनकी मॉनिटरिंग जो है प्रत्येक सप्ताह जो है जिला के जो SP साहब है उनको जो है एक वीडियो जो है प्रत्येक सप्ताह प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि आखिर कैमरा में चल क्या रहा, कैसे लोग जो है इस इलाके में प्रवेश कर रहे हैं बंगाल से, जो बंगाल में। आपने कहा कि ये सीमावर्ती इलाका है और कहीं ना कहीं जो है गलगलिया नेपाल, हाँ, इसमें की हाँ जी, इसमें की तो है यहाँ पे। स्मैकियर हाँ, है। बिल्कुल है, हाँ है, वो इसमें लोग क्या करते हैं? गांजा नशा वगैरह सब जो तस्करी होता है वो तस्करी करते हैं। पर पुलिस पकड़ रही है, पकड़ने से नहीं होगा ना। जो मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई है, इसके लिए अब आवाज़ उठाना होगा, लोगों को सामने आना होगा। पुलिस की तत्परता आपने देखी होगी हाल में हमको ही, भरोसा नहीं है किस कि- तरीके से हमको भरोसा एनकाउंटर नहीं है। किया गया, उस पे आप क्या बोलिएगा? इनकाउंटर जानबूझ के किया गया, मगर वो भरत कुमार जी जो उनका जो इनकाउंटर हुआ, वो भरत तो तिवारी की बात गलत मैं हुआ है, कहूँ गलत। तो कितनी तत्परता दिखाई गई। लोग कहते हैं कि वो एनकाउंटर जो है इनकाउंटर नहीं है, वो आवाज़ दबाना है। वो इनकाउंटर नहीं है, वो आवाज़ दबाना है। हम पत्रकारों पर भी SC ST केस हुआ, बगल के ही कुछ लोगों आप ने पे भी ST हाँ, SC? पहले भी हुआ है, 2 बार हो चुका है। खैर हम लोग तो न्यायालय में अभी शरण में है, न्यायालय के पास मतलब पहुंचे कहीं हुए ना हैं। कहीं जो एक अपनी आवाज को मुखर तरीके से रखना नहीं चाहते हैं रख उन सकते पे आप। बिहार में नहीं रख सकते हैं, बिहार में नहीं नहीं रख सकते हैं, बिहार में नहीं रख सकते। डर लगता है। आपको बिहार छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अगर क्रांतिकारी हैं, अगर सही बात बोलते हैं तो बिहार छोड़ के तो जाइए। गोली भी तो खानी पड़ेगी। हाँ, वो तो वही तो बोल रहे हैं, आवाज़ दबाना हुआ। मगर ये जो मामला है, जो माँ का जो जिस तरह से अपमान किया गया है, इसके लिए अब लोगों को सामने आना पड़ेगा। माँ काली का अपमान है, आंख बिल्कुल नोच अपमान है। लेना, हाँ, जिब्बा बिल्कुल खींच अपमान है। लेना। ये चोरी नहीं है, ये अपमान है, जानबूझ के अपमान किया गया है। उन लोगों को लाया जाए सामने में। पुलिस को आग्रह है, पुलिस से, प्रशासन, मांग यही है, हमारे SP साहब, जल्द उन चोरों को, अज्ञात चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का कोशिश, विनय प्रार्थना है थाना प्रभारी। SP साहब पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो हमारे SP है अभी किशनगंज के, वो बहुत ही ईमानदार लोग हैं, बहुत ईमानदार है। हमसे बात हुई है कई बार। वो चाहते भी है कि जो इसमें की एक टीम बनाए हैं, कि इसमें की जो है उनको पकड़ने के लिए एक अलग से टीम बनाए। आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। मगर जो लोकल प्रशासन है, जो ठाकुरगंज पुलिस है, जो SDPO साहब हैं, उनको अब जो है इस मामले की उद्भेदन करना होगा। 24 घंटा से अधिक हो गया, पर कहीं 24 घंटे से अधिक हो चुका गया है, पर कुछ नहीं लेकिन हुआ। वो चोर ये अभी रिबन हाथ लगा में दिया, नहीं। देखिए, ये देखिए रिबन हाँ, लगा दिया है। आपने देखा होगा ये रिबन जो है ये रिबन इन्होंने लगा दिया हाँ है। जी। ये रिबन लगा दिया है ताकि आप पूजा नहीं कर सकते। सोचिए क्या समय आ गया है कि आपको अब पूजा करने के लिए पुलिस से समय जागृत लेना मंदिर है, अब पूजा नहीं करने के लिए समय पुलिस से पूछना पड़ेगा, काहे कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो उद्भेदन कर सके। 24 घंटा से ऊपर हो गया भाई, काहे के लिए रिबन लगाया आप? देखिए आप ये जो उद्भेदन करके हटाइए रिबन यहाँ पर। ये जो रिबन आपने
देखा होगा जब किसी की मौत हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, या फिर ऐसे अपराध जो चोरी। यहाँ गार्ड लगाना हाँ, चाहिए उनको। जी। उनको 2 गार्ड यहाँ पर डिप्यूट करना चाहिए। कहाँ गया गार्ड? आप रिबन लगा दिए, क्या पता कल रिबन खोल के कोई कुछ कर ले। आप गार्ड लगाइए यहाँ पे। आप पूजा क्यों नहीं करेगा लोग यहाँ पे? आप पूजा करने के लिए लोगों को रोक दिए रिबन लगा के, तो एकदम गलत है। हम तो इसका विरोध करते हैं। हम तो फोन करेंगे विधायक जी को। अभी विधायक जी गए हुए क्षेत्र में, हम उनसे बात भी आपने थाना करेंगे। प्रभारी से बात की कि हम भाई बात यार करेंगे इस बारे में। 24 घंटे हो बिल्कुल गए बात हैं। करेंगे। हम तो एसडीपीओ साहब से बात करेंगे। अभी हम आके देख रहे हैं यहाँ आप थाना से 2 गार्ड को डिप्यूट कीजिए। इसको आप हटाइए। पूजा करने के लिए आदमी को समय दीजिए। जी। अब लोग यहाँ पे आते हैं, माँ का पूजा नहीं हो रहा है, 24 घंटे से पूजा नहीं करने दे रहे आप। देखिए जागृत है, माँ काली का मंदिर है ये, और कहते हैं कि पूजा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ 24 घंटे से पूजा नहीं हो रही है। माँ इसी तरीके से उदास बैठी हुई हैं। देखने से मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए और दिखाइए कि माँ का रोता हुआ चेहरा, जो खिलता हुआ चेहरा था, किसी ने माँ के जिह्वा को नोच लिया, आँखों को भी नोच दिया। क्यों? तो उसमें सोने के कुछ टुकड़े लगे हुए थे। वहाँ पर जितनी महिला बैठी है हाँ। सब पूजा करने आती मैं देखती हूँ, मैं पूछना चाहूँगी, आप लोग जवाब देंगे? हाँ। कैसे घटना जो आपने देखा कि घटित हुई आपके सामने, सीसीटीवी कैमरे में भी आपने देखा, क्या कहेंगे आप? इसके अंतर्गत अभी यही है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा स्पेशली अभी जो है हमारे पुलिस प्रशासन से यही विनती और अनुरोध रहेगी कि यथासंभव इस केस को जो है सॉल्व किया जाए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ कर उचित कार्रवाई की जाए इसके लिए। ये जो अभी बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, मतलब कि पीला ये से धागे से जोड़ दिया गया है कि नहीं भाई अब पूजा नहीं करनी है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कि अब तक जो है सरकार के अभी पुलिस के द्वारा अब तक जो है ऐसी कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब पुलिस आए और आकर के अपने कार्य को जो है पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अब जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा और भी जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से अभी भी आगे कोई भी नहीं ली गई है, एक्शन नहीं हुआ है ना। स्पेशली मतलब अभी भी ये देखा जा रहा है कि आ करके हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह लेना था, वो सब कार्य का अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई आपने है। सीसीटीवी फुटेज जमा करवा दिया? हाँ, हर कुछ हो चुकी है। हाँ। ठीक है, चोर दिख रहे हैं, हाँ, वो मुझे देंगे आप? एक्चुअली ये तो हम नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, वो आप जो है थाना पे ये सब कुछ दे दिया जा चुका है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो पूजा करने आती है, और मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार अब वो पूजा नहीं कर पा रही हैं, कारण क्या है, और इस तरीके की घटना से कहीं ना कहीं आहत होती है महिलाएं। आप लोग पूजा करने आती हैं? आती किस रूप में माँ को देखती हैं? माँ तो माँ है। माँ जिस तरीके से अब पूजा नहीं हो पा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। यहाँ ठाकुरगंज में खास करके ज़्यादा है। जो सिर्फ आदमी मंदिर पे ही लोग मंदिर चोट पे कर नहीं, रहे हैं। घर में भी अगर रात में लॉक है रूम तो फिर रात में उसका घर में कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पता कीजिए फिर, और आदमी से पूछिए कि इतना बढ़ गया। सबसे ज़्यादा नशा। मतलब देखिए, चोरों का आतंक है, ये ठाकुरगंज है, और महिलाएं खास करके डरी सहमी रहती हैं। क्या लगता है, कहीं घर छोड़ के जाने में दिक्कत है? बहुत डर लगता है छोड़ कर के जाने में, बहुत डर लगता है। बहुत ज़्यादा। तो अभी तो माँ का आँख नोच लिया गया, इस पे क्या कहेंगी? माँ से तो लोग डरते हैं कि थोड़ा सा कुछ अगर त्रुटि हो जाती है तो 10 बार माफ़ी मांगना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा कौन चोर है जो माँ से डर नहीं रहा है? पता नहीं, वही चीज़ तो हम लोग नहीं जान पाते हैं। प्रशासन ने कुछ काम किया है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी तक कुछ नहीं किया है। कल भी लॉक है, आज भी लॉक हम है। लोग आए थे, कल भी लॉक, आज भी लॉक। घटना फिर दोबारा तिबारा ना हो। ये एक बार फिर पहले भी हो चुका है अच्छा, यहाँ पहले पर। भी हो चुका है। जी, अब फिर अभी हुआ। अच्छा, अभी आपने देखा हो कि चोरी हुई है, और जिस तरीके से माँ काली के छत्र को भी चुराया गया है, उनकी आंखें नोच ली गई हैं, जिभा में सोने के जीभ थे उनको निकाल लिया गया है, और चोर का आतंक इतना है, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, कल रात्रि में एक घटना घटी है यहाँ माँ काली मंदिर में। चोरों के द्वारा माँ का मुकुट और नथिया वगैरह की चोरी की गई है। तो उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी वहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी का फुटेज लिया। बाज़ार में चोरों का जो रिट्रीट है, आने जाने का रास्ता है, सभी जगह से फुटेज को कलेक्ट किया है, और लगभग हम लोगों ने उस पर
गैंग को पहचान हम लोग लगभग कर ही लिए हैं। बहुत जल्दी इस केस का हम लोग खुलासा क्या करेंगे। चोर गिरफ्तार हो पाएंगे? एकदम निश्चित गिरफ्तार होगा और सामान भी रिकवरी होगा, सामान भी रिकवर एकदम निश्चित रिकवरी होगा। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है कि स्मैकर लोग खुल के मतलब महिलाओं को खास करके महिलाओं के अंदर वो डर है कि घर में चोरी हो जाती है, अगर हम घर खाली करके कहीं जा रहे हैं तो अब वो डर का माहौल है कि भाई हम घर कैसे छोड़ के जाएं, यहाँ टोटी तक चोरी कर ली जाती है। तो ऐसे में आपकी चुनौती क्या होगी, कैसे उसको रोक पाएंगे, इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? स्मैकियर जो होता है तो वो स्मैक कर और छोटी मोटी नल वगैरह टोटी वगैरह को चोरी कर लेता है अपने स्मैक में जो पैसा उसको लगता है उसके लिए। लेकिन लगातार इस ज़िले में प्रत्येक दिन लगभग प्रत्येक दिन किसी न हर थाने में किसी न किसी थाने में सूखा नशा ब्राउन शुगर स्मैक की बरामदगी हो रही है और गिरफ्तारी हो रही है। प्रत्येक दिन कार्रवाई हो रही है। हमारे एसपी साहब के लीडरशिप में प्रत्येक दिन, जैसे आज भी ठाकुरगंज थाने में ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। देखिए, ये इलाका जो है वो बहुत अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मैं कहूँगी कि यहाँ चाय की खेती भी होती है, ये चाय पत्ती का बागान है और लगभग यहाँ के जो ज़मीन मालिक है ये उनका ये रोज़गार है। और देखिए कि इसी चाय पत्ती के बागान के अंदर ये काली माँ की जागृत मूर्ति है और यहाँ पे उनकी हर जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और तमाम मैं तस्वीर कहूँगी कि दिखाइए कि ज़रा यहाँ चाय पत्ती की खेती होती है, ये अपने आप में बहुत एक मनमोहक दृश्य है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। और इसी बीच जो है ये ज़मीन मालिक ने सार्वजनिक तौर पे एक मंदिर बनाई ताकि लोग यहाँ आके पूजा करें। चूँकि हिंदू धर्म अपने आप में सबसे बड़ा एक धर्म है, सनातन है हम, और माँ काली का ये भव्य मंदिर है। और फिर भी जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं मंदिरों को टारगेट करते हुए नज़र आते हैं, इस तरीके से दरिंदगी करते हैं जैसे कि माँ जो है वहाँ साक्षात है, आँखों को नोच लिया जाता है, चंद सोने के टुकड़े पाने के लिए जीभा खींच ली जाती है। ये है हमारे बिहार का वो दुर्भाग्य जो माँ आज बंद पड़ी है। किसी ने माँ को बंद कर रखा है। चूँकि प्रशासन का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तो उन्होंने अभी इसमें सील कर दिया है, मंदिर में पूजा नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और जांच जो है पूरा नहीं हो रहा है और माँ की जो पूजा है वो यहाँ के स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा और जल्द से जल्द इसमें लोगों का कहना है कि यहाँ पे प्रशासन अपने तरीके से बहाल करे वो गार्ड जो यहाँ सुरक्षा प्रदान कर पाए। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़ में आपकी दोस्त आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम लिए चलेंगे आपको फिर अगले मोड़ पर।